तो देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग ये फीचर हम लोग टैली 9, ERP 9 और टैली प्राइम तीनों में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वही होता है, एप्लीकेशन के थोड़ी बहुत जो उसका फीचर और उसका जो आउटलुक है वो बदल जाता है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है, लेकिन अकाउंटिंग कभी नहीं बदलती। तो अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है ऑर्डर की प्रोसेसिंग। अब बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बिजनेस का ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर का लेन देन, ऑर्डर होना, ठीक है। जब भी हम कुछ चीज परचेस करते हैं तो हम पहले उसका परचेस ऑर्डर देते हैं, हम खरीदते हैं तो पहले हमको ऑर्डर देना पड़ता है, तो उस ऑर्डर को भी हम दोनों मेंटेन करेंगे, जो बायर है और जो सेलर है दोनों मेंटेन करते हैं, है ना। हम जैसे मैं मान लो खरीदने वाला हूँ, परचेसर हूँ, तो जो मेरा क्रेडिटर है जिससे मैं परचेस करूंगा तो उसको मैं ऑर्डर दूंगा तो मैं भी नोट करूंगा, ठीक है, कि मैंने परचेस ऑर्डर मैं नोट करूंगा और वो क्या नोट करेगा, वो सेल्स ऑर्डर नोट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपना अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने परचेस ऑर्डर दिया है तो परचेस ऑर्डर मेंटेन किया है, उसका एक ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, क्या होगा, ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, जिससे हमको पता चलते रहेगा कि ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बकाया है, जब तक वो ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ, मतलब उस चीज का जब तक परचेस नहीं हो गया है तब तक वो आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया में दिखाते रहेगा, ओके। तो हम पहले परचेस ऑर्डर देंगे, फिर क्या करेंगे, परचेस करेंगे, 2 एंट्री हो गई, उसको क्लियर करके दिखाएंगे उस ऑर्डर नंबर को हम लोग। उसके बाद हम किसी से फिर सेल्स ऑर्डर लेंगे, उसी माल का हम किसी से सेल्स ऑर्डर लेंगे और फिर हम उसको सेल करेंगे। कितनी एंट्री होगी टोटल, 4। परचेस ऑर्डर दिया, फिर परचेस किया, फिर सेल्स ऑर्डर लिया, फिर हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर उसको मेंशन करने की ऑर्डर नंबर, और यहां पर जो है टैली 9 चाहे ERP 9 चाहे प्राइम, तीनों में एक जैसा ही ये काम होता है। तो मैं आपको अभी 9 में करके दिखा रहा हूं, फिर ERP 9 में, फिर प्राइम में चल रहा हूं। तो चलिए हम एक कंपनी बनाकर, जैसा हमारे बुक में ये प्रोसेस दिया है, हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि प्रोसेस बाय प्रोसेस यहाँ पर मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग को दिखा रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए कुछ मास्टर्स बना लेता हूं मैं। सब उसको बनाने के लिए पहले वो मास्टर्स कहाँ बनेंगे, किसी कंपनी में, तो एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं। कंपनी का नाम दे देता हूं मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो जो मैं बेसिक सेटिंग करता हूं वो कर लिया अभी फिलहाल में, अकाउंट विथ इन्वेंटरी ले लिया, क्योंकि आप अभी फर्स्ट पार्ट में है तो इसलिए हम लोग 9 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिर ERP में आएंगे, प्राइम में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फीचर्स, या फीचर्स जो जो दिए हैं हम उनको सेट कर लेते हैं। F11 F2 में जा करके यहाँ पर हम लोग कौन कौन से गोडाउन कैटेगरी और परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, स्टॉक कैटेगरी, माल को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए, और ऑर्डर प्रोसेसिंग के दोनों फीचर, परचेस ऑर्डर का भी, सेल्स ऑर्डर का भी, इन दोनों फीचर को एनेबल करने, मतलब यस करने से क्या होगा कि आपको परचेस ऑर्डर का भी एक वाउचर मिल जाएगा जिसमें परचेस ऑर्डर की एंट्री करोगे, और एक सेल्स ऑर्डर वाउचर मिल जाएगा जिसमें सेल्स ऑर्डर लेने की एंट्री करोगे। तो ये फीचर्स हमको हमेशा सेट करने पड़ते हैं, हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया, उसके बाद हम मास्टर्स तैयार कर लें। मास्टर्स में हमको क्या क्या तैयार करना है, कुछ ये लेजर्स तैयार करने हैं, क्या क्या, परचेस का, एक सेल का, एक क्रेडिटर का और एक डेटर का। तो पहले हम इनको तैयार करते हैं। अकाउंटिंग फॉर्म चलते हैं लेजर्स में, क्रिएट में जा करके एक है परचेस, जो कि किस में आएगा, परचेस अकाउंट ग्रुप में, इसका ग्रुप क्या जा रहा है, परचेस अकाउंट। फिर है सेल्स, जो कि किस में जा रहा है, सेल्स अकाउंट में। फिर है डिजिटल एज सर्विस, ये हमने इसको क्रेडिटर रख दिया है, डिजिटल एज सर्विस को क्या कर दिया है, क्रेडिटर। सर्विसेज SERVIC, चलिए ये हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिटर कर दिया है। फिर क्या बना ले, एक है ब्लू डॉल्फिन,
सर्विसेज, जो कि क्या है, सैंडरी डेटर, इसको हम बेचेंगे इसलिए डेटर ले लिया। उसके बाद हमें एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमें कि स्टॉक आइटम जो कंप्यूटर i5 नाम का एक स्टॉक आइटम है, जो किस कंपनी का है, अंडर ग्रुप HP का है, किस कैटेगरी में आता है, तो ये कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आता है। उसका मॉडल का नाम i5 है। यूनिट, इसको कैसे मापेंगे हम, बेचते समय नंबर्स में, एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर तो नंबर्स रखेंगे, अल्टरनेट नहीं है, आधा नहीं कर सकते। फिर रेट को, स्टैंडर्ड रेट को यस करके हम बता रहे हैं कि 20,000 खरीदी है, 25,000 इसकी बिक्री रेट है, तो ये हमने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, चलिए तो चलिए आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, स्टॉक आइटम के अंदर, क्रिएट के अंदर, कंप्यूटर i5, जो कि अल्टर सी करके शॉर्टकट तरीके से मैं अल्टर सी किया। ये HP कंपनी का है, अल्टर सी कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आता है। फिर यूनिट क्या है, अल्टर सी, नंबर्स में खरीदी बिक्री होगी इसकी, और स्टैंडर्ड रेट तो 20,000 रुपये खरीदी रेट मैंने डाल दिया, और 25,000 रुपये इसका बिक्री रेट मैंने डाल दिया। उसके बाद ये आ रहा है, पहला इसका ट्रांजेक्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 एंट्री से समझेंगे, परचेस ऑर्डर परचेस, फिर सेल्स ऑर्डर सेल्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परचेस ऑर्डर 10 नॉस कंप्यूटर i5, आप परचेस ऑर्डर दो 10 जो नंबर्स जो है 10 पीसेस कंप्यूटर i5 का, किसको, डिजिटल सर्विसेज का, और इस एंट्री को पास करो परचेस ऑर्डर वाउचर में। इसका शॉर्टकट है अल्टर के साथ F5, अल्टर के साथ F4, और इसका ऑर्डर नंबर क्या है 1। तो मैं बिल्कुल एक नया वाउचर, अभी तक केवल हम सीधा परचेस करना सीखे थे F9 में, बट इस बार परचेस के पहले का काम, मतलब परचेस ऑर्डर देंगे, वो सीख रहे हैं। तो अल्टर के साथ F9, सॉरी अल्टर के साथ F4। तो ये परचेस ऑर्डर वाउचर में क्या है, ये डिजिटल सर्विस जो क्रेडिटर है ना, इससे इसको अपन परचेस ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर नंबर क्या है 1, ऑर्डर नंबर 1 है। आइटम का नाम क्या है, यहाँ सेलेक्ट कर लो कंप्यूटर i5। अभी यहाँ पर जो ड्यू, मतलब कब तक वो क्लियर करेगा ऑर्डर, ऐसा कुछ है डिक्लेयर्ड, तो आप उसको नोट कर लो। लेकिन ऑर्डर का कोई डिक्लेरेशन सही होता नहीं है, हो सकता है कि उसके पास माल ना हो या किसी कारण से आगे पीछे हो जाए, तो ये देना कंपलसरी नहीं है। D1 उसकी दे तिथि, क्लियर होने की तिथि कंपलसरी नहीं, इसलिए इसका अपन स्किप कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं। कौन से गोडाउन में रखें, तो भाई जब देखेंगे 10 दिन बाद कि 15 दिन बाद ऑर्डर क्लियर होगा, जब माल आएगा तब का तब देखेंगे, इसलिए ये भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो गोडाउन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कंपलसरी नहीं है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीधा क्वांटिटी में आ रहे हैं और बता रहे हैं ये 10 पीसेस है ना, 10 पीसेस कंप्यूटर i5 का ऑर्डर है। 20,000 के रेट से 2 लाख रुपए का हो रहा है। एंटर किए, एंटर और एंटर। इस तरीके से देखो, ऑर्डर नंबर क्या हमने मेंशन कर लिया है, यहां पर हमने मेंशन कर दिया था ऑर्डर नंबर 1। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। देखो ये ट्रांजैक्शन हमारा हो गया और यहाँ पर बुक में बता रहा है कि रिपोर्ट देखना है। तो सबसे पहले आप पेएबल चेक करो, ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। पेएबल, क्या आपको पैसा पे करना है, तो हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं, ये रूट दिया हुआ है। कहाँ जा रहे हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, पेएबल। तो यहाँ पर देखो कोई पेएबल नहीं है, कोई पेएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने खरीदा नहीं है, केवल ऑर्डर दिया है, इसलिए पेएबल नहीं है। अभी पे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, मतलब बिल नहीं बना, अभी केवल ऑर्डर गया है। ऑर्डर तो कैंसिल भी हो जाते हैं, इसलिए पेएबल नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बाहर आ जाओ, ये है परचेस ऑर्डर समरी। आप यहाँ चेक करो इसको, यहाँ पर परचेस ऑर्डर समरी, तो यहाँ बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आओ, वहीं डिस्प्ले से आप पूरा रूट देखो, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अभी अकाउंट में गए थे ना, अभी इन्वेंट्री में जाओ और यहाँ पर आप जो है परचेस ऑर्डर समरी में जाओ और चेक करो, तो बता रहा है, 4 बार एंटर मारो तो बता रहा है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है डिजिटल सर्विस से कितना, 10 पीस कंप्यूटर i5 का ऑर्डर नंबर क्या है 1। जब भी क्लियर नहीं हुआ है, जब तक आपका ऑर्डर क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ दिखाते रहेगा।
क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए आप स्टॉक चेक करोगे अगर डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ही आप अगर स्टॉक, जैसा कि हमारे बुक में दिख रहा है कि तीसरा चीज चेक कर लो, क्या है स्टॉक, हमने पैसा देना है कि नहीं वो चेक किया तो बोल रहा है अभी नहीं देना है। फिर हम लोग परचेस ऑर्डर समरी में हमने देखा कि यहाँ ऑर्डर बकाया है, तो वो तब तक दिखाएगा बकाया आउटस्टैंडिंग जब तक कि ऑर्डर क्लियर नहीं होगा, मतलब इसकी सेकंड एंट्री, मतलब परचेस की एंट्री नहीं हो जाएगी तब तक। और स्टॉक क्वेरी में हमने देखा कि यहाँ पर जो है स्टॉक, यहाँ देख लेते हैं स्टॉक क्वेरी में, तो अभी कोई भी आइटम दिखा ही नहीं रहा, शो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ऑर्डर गया है बस। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, सेकंड एंट्री कर रहे हैं। सेकंड एंट्री लिखा हुआ है गेट 10 नॉस कंप्यूटर i5 दोस ऑर्डर वाज आउटस्टैंडिंग। आप वही 10 कंप्यूटर i5 खरीदिए जिसका ऑर्डर बकाया था, आउटस्टैंडिंग था डिजिटल एज से। इसकी एंट्री आप F9, जैसे आप रेगुलर जो खरीदी की एंट्री करते हैं ना F9, उसमें करिए। और इसका ऑर्डर नंबर जब डिस्प्ले होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर 1 से 14 ऑर्डर होंगे तो वो लिस्ट दिखेगी, तो कौन सा ऑर्डर क्लियर हो रहा है उसको सेलेक्ट करना होता है ताकि कंप्यूटर हमारा उसको क्लियर होता हुआ दिखाए। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 था ये, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये सारे परचेस की एंट्री वैसे ही हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और वही रिपोर्ट देखना है तीनों, पेएबल, ऑर्डर समरी, परचेस ऑर्डर समरी और स्टॉक क्वेरी। तो चलो अब ये एंट्री कर लेते हैं। तो पहली एंट्री, जैसा कि मैं पेज अप करके दिखा रहा हूँ, पहले परचेस का हुआ था, ये पेज अप से पिछली एंट्री देख सकते हैं। फिर रिपोर्ट चेक किया हमने, मतलब ऑर्डर देने का एंट्री किया है परचेस का। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेस की करेंगे। यहाँ खाली जगह पे आ गया, पेज डाउन करके F9 किया। ऑर्डर का किस में होता है, अल्टर F4 में हुआ था परचेस ऑर्डर, और ये परचेस किस में होगा, F9 परचेस होता है। सेम जो शॉर्टकट किसमें है, ERP में भी है, और सेम शॉर्टकट किसमें है, आपके प्राइम में भी है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही होगा, कुछ फर्क नहीं जाएगा इस फीचर को इस्तेमाल करने में, ठीक है। हम आगे देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बता रहे हैं कि किससे हम परचेस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, डिजिटल सर्विस से खरीदने जा रहे हैं। अब खरीदी हो रहा है ना, ऑर्डर देने का काम हो गया था कुछ दिन से पहले। और यहाँ पर हमने आइटम बताया, क्या है, कंप्यूटर i5। अब यहाँ देखो लिस्ट आ रहा है ऑर्डर का, तो हमको बताना है कि कौन सा ऑर्डर। अगर कई ऑर्डर होंगे तो उनकी लिस्ट दिखेंगी यहाँ पर, तो हमको सेलेक्ट कर लिए कि ऑर्डर नंबर जो 1 था उसको क्लियर कर रहे हैं। एंटर मारे हमने, कौन से गोडाउन में रखे, मेन लोकेशन। अगर 1 से ज्यादा गोडाउन होंगे तो यहाँ डिस्प्ले होगा, आप ले लेंगे। मेन लोकेशन मतलब जो पहले से बना हुआ गोडाउन या शोरूम कह सकते हैं। ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑर्डर में वो चीज मेंशन थी, आ गया कितना नॉस क्या है, ठीक है। फिर मैंने एंटर करके, और ये दोबारा अगर पूछता है ना इस तरीके से, एक बार और आएगा देखना। अगर कई ऑर्डर होते हैं तो उनको सबको क्लियर करते हुए दिखाएगा, इसलिए आता है। तो इसलिए अब आप इसको क्या करो, एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर आओ। इस चीज को ध्यान रखना, दोबारा मत लेना उसको। एंटर किए और ये एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पर बिल बन रहा है, देखो है ना, न्यू रेफरेंस बना। पिछले बार तो नहीं बना था बिल, इस बार बिल बन रहा है, न्यू रेफरेंस 1 है। आप बिल नंबर सेट कर सकते हो, कितने का बन रहा है, क्या, एंटर। अब फिर वही तीनों रिपोर्ट देखते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। हाँ, अब पैसा पे करना है, बता रहा है 10 पीस कंप्यूटर का 20,000 के हिसाब से 2 लाख पेमेंट करना है। अभी पेंडिंग अमाउंट है, ये पेएबल है, बिल्स पेएबल, ठीक है। और फिर से वही चलता हूं मैं वापस पूरा आके, आपको बार बार ऐसे दिखा रहा हूं, आपको याद हो जाए करके। तो डिस्प्ले में जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अभी कहाँ गए थे, अकाउंट में गए थे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। अब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में 2 चीज देखना है, एक तो क्या ऑर्डर बकाया है क्या, तो आप ऑर्डर समरी में देखो, अब कोई ऑर्डर बकाया नहीं है। स्टॉक आ गया है क्या, स्टॉक क्वेरी में चेक कर लो। अभी यहाँ गए थे हम लोग इन्वेंट्री के अंदर, अब यहाँ जा रहे हैं क्वेरी में। अब दिखा रहा है कि 10 नॉस आ गया है मेन लोकेशन में। अब बिल्कुल यही प्रोसेस कैसे होगी, सेल्स के साइड होगी। यहाँ का हम सेल्स ऑर्डर लेंगे, जो किस में होगा, अल्टर के साथ F5 वाउचर में होगा, और फिर हम लोग F8 में क्या है, सेल्स कर देंगे। और इस बीच हम लोग ऐसे ही रिपोर्ट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। हमने जो सीखा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो टैली में, जो अकाउंटिंग में, या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इस काम को करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।